करेंगे उनको भी पता है भाई इंडिया के साथ सारी दुनिया खड़ी है, क्योंकि वो मुआशी हब है दुनिया का बड़ा। आप इस्लामी मुल्कों की बात करते हैं, यह सऊदी अरेबिया ने बिलियंस डॉलर की वहां सरमायाकारी कर रखी है, वो बोलेगा। पिछले दिनों वो नाराज किस लिए हुआ था? हमने कहा भाई ओआईसी की मीटिंग बुला लो। ये 5 अगस्त 2019 को जब 335 और 70 एक उन्होंने रिमूव किया तो हमने क्या कहा था कि बुलाएं ओआईसी की? उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं बुलाता हूं। तो हमारा एक ही बयान ज्ञान के पर ठीक है, अगर आप नहीं बुलाते हो तो हम अपने जो हम ख्याल ममालिक है इस्लामी उनके साथ बैठ के को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बोला लाओ हमारी रकम, निकालो हमारे पैसे। वो इस तरह तो कोई आम बंदा गरीब आदमी से भी उधार नहीं मांगता जैसे उन्होंने मांगा था। मतलब है पाकिस्तान में 90% लोग कीड़े मकोड़े हैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आपने भट्टी को सुना है, कह रहा है कि पाकिस्तान में 90% लोग कीड़े मकोड़े हो चुके हैं। उनके खाने पीने, उनके स्वास्थ्य या फिर उनके स्कूल वगैरह के लिए, सड़कों के लिए सरकार के पास पैसा है नहीं। तो ये सिचुएशन है दोस्तों पाकिस्तान की। वहीं आप दूसरी तरफ देखते हैं कि जो आप वीडियो देखेंगे पहले वाला, उसके अंदर ये इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं ये लोग कि पता नहीं कितनी बड़ी ताकत है। कह रहे हैं कि इंडिया को शमशीर से जवाब दो, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर बुलंद हो। अब घंटा कुछ नहीं कर सकते इंडिया का, भिखारी हैं, भीख मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। IMF के सामने कटोरा लेके इनका प्रधानमंत्री खड़ा है, ADB के सामने कटोरा लेके इनका प्रधानमंत्री खड़ा है, वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेके इनका प्रधानमंत्री खड़ा है। और ये लोग इंडिया को धमकी दे रहे हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पावर है GDP के लिहाज से। दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर मुल्क है इस टाइम इंडिया, और इनको पता नहीं किस बंदर ने काटा। तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर आलमी दुनिया खामोश है। आलमी दुनिया को छोड़िए, अपने मुसलमान ममालिक भी इसके ऊपर लब कुशाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अफसोस ही किया जा सकता है, और बेलखसूस जब हम दुनिया का नाम लेते हैं, इस्लामी ममालिक का नाम लेते हैं, या पड़ोसियों का नाम, किसी का भी नाम लेते हैं, तो मेरा ख्याल है ये गलत है। पाकिस्तान की शारग कश्मीर है, शारग हमारी है। हम अमेरिका के आगे रोना बंद कर दें, इंटरनेशनल कुव्वतों के आगे रोना बंद कर दें। जे कोई भी हुकूमत आती है वो कश्मीर के नाम के ऊपर सियासत तो करते हैं, बयान भी देते हैं। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर है क्या कहता है, मैं कश्मीर का सफीर हूं। और भाई सफीर की जरूरत है, या तकरीर की जरूरत है, या ट्यूट की जरूरत है, या मजारों की जरूरत है, या एहतजाजों की जरूरत है, या काली पट्टियों बांधने की जरूरत है? नहीं, यहां तकरीरों की नहीं, यहां शमशीरों की जरूरत है। नारा तकबीर अल्लाह अकबर की जरूरत है। हमारे बहन भाइयों का अगर मर्डर होता है, उनको जो है ना जिंदा तर गौर करने तक की खबरें आ रही हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी असमत तरी होती है, तो हम यहाँ तकरीर कर देते हैं। हम जहाँ वो ब्लैक डे मना लेते हैं, हम यहाँ में स्याह मनाते हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोग को भाई। ये तो गैरत का काम है, जुर्रत का काम है, बहादुरी का काम है। आप बैनुल अक़वामी कुव्वतों को एक डेडलाइन दें, उनको बताएं भाई हमारा पैमाना सब्र का लबरेज हो चुका है, हम ये जुल्म बर्बरियत भारत का जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप खुल कर बात करें। जब नहीं करेंगे उनको भी पता है भाई इंडिया के साथ सारी दुनिया खड़ी है, क्योंकि वो मुआशी हब है दुनिया का बड़ा। आप इस्लामी मुल्कों की बात करते हैं, यह सऊदी अरेबिया ने बिलियंस डॉलर की वहां सरमायाकारी कर रखी है, वो बोलेगा। पिछले दिनों वो नाराज किस लिए हुआ था? हमने कहा भाई ओआईसी की मीटिंग बुला लो। ये 5 अगस्त 2019 को जब 335 और 70 एक उन्होंने रिमूव किया तो हमने क्या कहा था कि बुलाएं ओआईसी की? उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं बुलाता हूं। तो हमारा एक ही बयान ज्ञान के पर ठीक है, अगर आप नहीं बुलाते हो तो हम अपने जो हम ख्याल ममालिक है इस्लामी उनके साथ बैठ के को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बोला लाओ हमारी रकम, निकालो हमारे पैसे। वो इस तरह तो कोई आम बंदा गरीब आदमी से भी उधार नहीं मांगता जैसे उन्होंने मांगा था। तो दुबई की बात करते हैं आप, तो उधर उन्होंने 5 अगस्त 2019 को ये कार्रवाई की, और दुबई ने सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो कौमी अवार्ड जो है ना वो नरेंद्र मोदी को पहनाया। वहां जो है ना वो पता नहीं वो तमाम सूरत हाल के ऊपर हमारे साथ कोई खड़ा होता हमें नजर नहीं आता। भारतीय सत्ता के ऊपर हमारी जो पॉलिसी है वो जिस तरह हम अपने तय कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मरला साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये जो 3.8 ये जो हमने $3 बिलियन का 4.2 बिलियन डॉलर का सऊदी कर्जे का पैकेज है, इस पे प्रेस और लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी कंप्रोमाइज किया है, अपनी जो एक सॉवरेनिटी है, जो शराइत हमने मानी है, जो आप जानते हैं। डू यू थिंक, और आप समझते हैं कि ये लोन जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट हमें नहीं करना चाहिए था और कोई और तरीका अख्तियार करना चाहिए था? अगर हम सऊदी अरब से हमारे बड़े एक स्पेशल ताल्लुकात हैं,
काफ़ी बिरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, और हम हरमैन और शरीफैन की वजह से हमारे ख़ास रिश्ता है सऊदी अरब से। शराइत जो है पब्लिक में ना आती, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दो हुकूमतों के दरमियान में होती हैं, ज़्यादा पब्लिक में नहीं आता है कि किस बेसिस पे हमने लोन लिया है, क्या किया है। ये इतना इसकी पब्लिसिटी नहीं होती है। अनफॉर्चुनेट है कि ये पब्लिक में आ गया और उसके जो अल्फाज वगैरह हैं वो ज़रा इंसल्टिंग किस्म के भी हैं, और ख़ासकर हमें बड़ा दुख हुआ इसलिए भी कि चूँकि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सऊदी अरब से, तो इसलिए जब लोगों ने उनकी उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन में जो अल्फाज है उससे उन्हें थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर पहुंची है, जिसका वो इजहार कर रहे हैं। अच्छा होता कि ये चीज़ें बाहर ना आती, लेकिन अब आ गया है तो अब क्या किया जाए। लेकिन यह है कि इस किस्म के शराइत बहुत कम मैंने अपने कैरियर में देखे हैं कि जब कोई इतना करीबी बिरादर मुल्क जो है अगर हमें लोन दे तो इस किस्म के शराइत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत ही नहीं थी, जो अब तक आई है बाहर शराइत, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट को तो देखा तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने लोगों से सुना है और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें एक दिया हुआ है कि जी अगर आप IMF से निकल गए तो दिस विल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्ट। हमारे दरीना बरादराना तल्लुकात हैं वो हिमालय से ऊंचे हैं, समुंदर की गहराई से नीचे हैं। ये जो शराइत रखी हैं क्या ये दोस्त ममालिक के लिए होती हैं या दोस्त ममालिक के मसाइल हल करने के लिए होती हैं कि मुश्किलात बढ़ाने के लिए होती हैं? बादिउल नज़र में तो ऐसा लग रहा है IMF से हमने निकलना नहीं, तो फिर हमारे साथ होगा क्या? IMF के प्रोग्राम से अगर आप निकल गए तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्ट, तो ये और बात है। फिर ये है कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसी IMF में रहें अभी तक, जब तक कि आपका प्रोग्राम चल रहा है 2022 तक, सितंबर 2022 तक, उस वक्त तो आप IMF के प्रोग्राम में रहें, निकलने की सोचे भी ना। अगर आपने निकलने की कोशिश की तो हम आपका ये 72 घंटे के अंदर में आप वापस कर देंगे। 2018 में जो इससे मिलता जुलता इस तरह ही पेट्रोल का और इस तरह ही वो डॉलर्स लिए गए थे तकरीबन जो सूद बना था वो $24 मिलियन बना था। अब इस वक्त जो कैलकुलेशन आ रही है वो $120 मिलियन की आ रही है, तो तकरीबन 5-6 गुना जो माजी में हमें सऊदी अरब, जिस तरह आपने कहा कि भाइयों वाले ताल्लुकात हैं, तो वो 2018 में तो भाईपन नज़र आ रहा है, इस वक्त तो 5-6 गुना ऊपर सूद चला गया है। मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान का जो टोटल लोन इस वक्त बना है वो 50 ट्रिलियन रुपीस का बन गया है, जिसमें तकरीबन 21 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो हमने 3 से 3.5 साल में इकट्ठे किए हैं। मेरा जो आपसे सवाल है, मैं स्टडी देख रहा था, तकरीबन 80% जो हम टैक्स इकट्ठा करते हैं 80 to 90% तो सिर्फ कर्जों और सूद पे चला जाएगा। तो ये प्यारा पाकिस्तान किधर जाएगा, मेरा डिफेंस किधर जाएगा, मेरे एजुकेशन किधर जाएगी, मुल्क हम किस तरह चलाएंगे? ये तो सवाए कर्जे के कुछ नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ इस पर कोई रहनुमाई कीजिए। देखिए IMF के प्रोग्राम में, जैसे मैंने पिछले मरतबे भी आपसे कहा था, IMF के प्रोग्राम का 2 ही आउटकम होता है, एक होता है डेट और दूसरा होता है पॉवर्टी। गुर्बत में भी इजाफा और डेट में भी इजाफा। तो डेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो सूरत हाल ये है कि सूबों को देने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा बचता है वो पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस कर सकता है 100%, और तकरीबन आधा डिफेंस बजट को फाइनेंस करता है, बस खत्म। तो डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, इसका मतलब है पाकिस्तान में 90% लोग कीड़े मकोड़े हैं, ना हमें हेल्थ के लिए चाहिए, ना हमें एजुकेशन के लिए चाहिए, ना इंसाफ के लिए चाहिए, ना साफ पानी के लिए चाहिए। इसका मतलब है बाकी तो फिर कहानी हो रही है पूरी लगता है।